आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। इंदौर शहर के हॉस्टलों से लैपटॉप चोरी करने वाला आरोपी और उसके नाबालिग साथी को क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा भंवर कुआं की संयुक्त कार्रवाई से गिरफ्तार किया गया। आरोपी अपने नाबालिग साथी सहित करते थे हॉस्टल को टारगेट। आरोपी लैपटॉप बेचने की फिराक में थे। क्राइम ब्रांच ने ग्राहक बनकर पकड़ा। थाना भंवर कुआं क्षेत्र के हॉस्टलों से लैपटॉप चोरी की 2 वारदातों का हुआ था खुलासा। गैंग का मास्टरमाइंड सुनील है फरार। उसके साथी मिलने पर अन्य लैपटॉप चोरी की वारदात खुलने की संभावना है। ये एक हफ्ते पहले जो रविन्द्रनाथ टैगोर हॉस्टल है भंवर में, वहाँ पर 2 लैपटॉप की चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसमें कि 2 लैपटॉप चले गए थे। तो स्टूडेंट जो छात्र रहते हैं उस पर से लगातार क्राइम ब्रांच की टीम और थाना भंवर की टीम लगातार काम कर रही थी और उसमें क्राइम ब्रांच भंवर की टीम ने मिलकर 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें एक नाबालिग है और एक व्यक्ति जो है वो उसमें बताया गया कि उसका जो मास्टरमाइंड है सुनील, वो चितावत का रहने वाला है और उसी के कहने पर उसके डायरेक्शन में उसकी तरह काम किया गया था। इसमें क्राइम ब्रांच ने जो इसमें ग्राहक बनकर, एक्चुअली में ये बेचना चाह रहे थे लैपटॉप को, क्राइम ब्रांच ने ग्राहक बनकर खुद ही ग्राहक बनी और फिर उसके बाद ट्रैप लगाया। उनके बाद फिर उसके ग्राहक बनकर पहुंचे तो वहाँ पर उससे लैपटॉप जब्त कर लिए गए। 2 लैपटॉप मिले हैं, जिनमें 2 घटनाएं हुई हैं। अभी एक मास्टरमाइंड इसका फरार है, जिसके लिए टीमें लगी हुई हैं थाना भंवर की और क्राइम ब्रांच की, और उसके मिलने पर फिर और भी घटनाओं का खुलासा होने की उम्मीद है। इंदौर शहर में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और पुलिस को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक और पुलिस द्वारा लगातार बदमाशों की धरपकड़ के लिए देर रात से ही चौराहों पर चेकिंग अभियान और इलाकों के लिस्टेड बदमाशों की सूची तैयार कर उनकी धरपकड़ की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद ही बदमाशों के हौसले बुलंद है और वह खुलेआम हथियार लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को भी प्राप्त हुआ है, जिसमें मल्हार पलटन और अहिल्या पलटन का जो थाना क्षेत्र सदर बाज़ार का क्षेत्र है, उसके बीच में एक व्यक्ति अपने घर के बाहर ही खड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, जिसके हाथ में एक तलवार है और उसको वो लापरवाही पूर्वक लहराते हुए दिख रहा है। इसमें जैसे ही ये वीडियो अभी पुलिस को प्राप्त हुआ है, इसमें तस्दीक शुरू कर दी गई है और प्रयास कर रहे हैं कि इस आदमी से पहले तो इसकी जान पहचान निकाल कर ये पता किया जाए कि इसके पास ये जो शस्त्र है या तलवार लहरा रहा है, इसका कोई इसके पास लाइसेंस है या कोई वैध तरीके से रखा हुआ है कि अवैध तरीके से अपने घर पे तलवार रखा है। दूसरी चीज़ जो वीडियो में प्रतीत हो रही है कि ऐसा समझ में आ रहा है कि नशा करा हुआ व्यक्ति है। तो ये भी जानना ज़रूरी होगा कि अगर इसने नशा किया है तो इसको नशा कहाँ से मिला था, और नशे के कई केसेस इंदौर क्षेत्र में आ रहे हैं सामने। तो मुझे लगता है कि कौन आदमी इसका सप्लायर है और सोर्स कहाँ से इसको नशा प्राप्त हुआ था, इस संबंध में भी अभी पुलिस जानकारी एकत्रित कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहनों का इंदौर शहर में क्या हाल है किसी से छिपा नहीं है। लेकिन जब रक्षाबंधन जैसा पवित्र त्यौहार हो और बीच सड़क पर बहन की पिटाई हो और पुलिस कार्रवाई नहीं करे तो क्या कहेंगे। दरअसल पूरी घटना आजाद नगर थाना क्षेत्र की है, जहां साहिब नाम की महिला को 2 बदमाशों ने जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। अब देखना है पुलिस किस प्रकार से इस पर कार्रवाई करती है। इसमें आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में जो एक फरियादियाँ हैं, जिनका नाम साहिबा है, ये आज़ाद नगर की रहने वाली हैं। इनके साथ एक पुरुष थप्पड़ मारते हुए दिख रहा है। तो जब ये वीडियो वायरल आया तो उसके बाद इसकी तफ्तीश की गई, तो उसमें ये पता चला कि ये जो महिला हैं, इनकी थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब रहता है और मानसिक रूप से भी इनका इलाज चल रहा है। इसी के चलते जो पुरुष हैं उसके परिवार की एक महिला के सर पर उनके द्वारा पत्थर फेंका गया था, और जो उनके परिवार के दूसरे सदस्य थे, पत्थर पड़ने की बात को लेकर आक्रोशित होकर इन लोगों ने फिर उनके साथ भी थप्पड़ मारा और उनके साथ मारपीट की है। इसमें दोनों पक्षों में ही, पर क्योंकि इवन उनकी अगर मानसिक स्थिति भी खराब थी, पर जिस तरह का कृत्य किया गया है वो गलत था, और इसके लिए अभी पुलिस थाना आज़ाद नगर को भी निर्देशित किया गया है कि दोनों के ऊपर प्रिवेंटिव सेक्शंस जो होते हैं उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए और जो भी नियमानुसार इसके आगे कार्रवाई है वो की जाएगी। इंदौर में पिछले दिनों नाबालिग बच्चों के खतना कांड में फर्जी तरीके दस्तावेज तैयार करने वाले मामले में पुलिस ने शाहजहाँपुर से एक आरोपी जफर अली नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसी के माध्यम से फर्जी दस्तावेज बच्चे के तैयार किए गए थे, जिसमें पुलिस अब पूरे मामले में पूछताछ में जुटी हुई है। दरअसल मामला इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र का है, जहाँ राजस्थान का रहने वाला एक व्यक्ति शाहजहाँपुर अपने ससुराल गया हुआ था, जिसमें उसकी पत्नी और बच्चे भी उसके साथ में थे तथा ससुराल से राजस्थान जाते वक्त बस में उसकी पत्नी और नाबालिग बच्चा गायब हो गया था, जिसके बाद से उसने गुमशुदगी दर्ज कराई थी
लेकिन कुछ दिनों के बाद व्यक्ति को पता चला कि इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में उसकी पत्नी और बच्चा रह रहे हैं। फिर उसने यहां आकर इलियास नामक व्यक्ति पर बच्चों को साथ रखने और खतना करने के संबंध में पुलिस को शिकायत की थी। 1.5-2 माह पूर्व एक घटना सामने आई थी जिसमें एक नाबालिग बालक जिसके साथ में उसकी मां रहती थी, उसके साथ में एक घटना प्रकाश में आई जिसमें आरोपी के द्वारा उसका न केवल नाम बदला गया बल्कि पिता के नाम की जगह कुछ कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अपना नाम चढ़वा लिया और साथ में धार्मिक रूप से उसका खतना भी करवा दिया गया। इस पूरे मामले की जब शिकायत थाना खजाना पे हुई तो पुलिस ने उसमें जो 467 और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया था और घटना के बाद से ये जो उसका सो कॉल्ड पिता था, जो सौतेला पिता था, वो फरार था और पुलिस ने अभी जफ़र अली नाम का जो व्यक्ति है उसको शाहजहाँपुर से पकड़ा है, जो यहाँ पर उसके मूल रूप से शाहजहाँपुर का रहने वाला लेकिन घटना के समय ये इलियास कॉलोनी थाना खजराना में रहता था। इसको गिरफ्तार किया गया और मामले की इसमें जांच की जा रही है। सर, इसने दस्तावेज कैसे बना लिए थे? जो इसकी मां थी वो इसके साथ में रहने लगी थी और उसके बाद में इसने कोई इसका जानने वाला था जो उसने डॉक्यूमेंट कुछ स्कैन करके और उसके बाद में जो नाम बदला, नाम के बाद फिर उसका जो पिता के नाम था वो बदला और एक रिलीजियसली उसमें जो एक खतना होता है उसको खतना भी करवाया गया। तो ये बड़ी एक सनसनीखेज घटना सामने आई थी। उसके बाद से पुलिस ने इसमें मामला पंजीबद्ध किया और आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। सर, फोटोकॉपी की दुकान पर ही इसने इस तरह से दस्तावेज? हाँ, ये बेसिकली जो स्कैन मतलब कोई भी कहीं भी इस तरह की चीज़ें स्कैन हो सकती हैं तो स्कैन करके ही उसने उपयोग किया था उसका।